नमस्कार, मैं सोनू की स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ में और जैसे कि हम सभी जानते हैं यहाँ पर 108 धनवर्षा जो महायज्ञ चल रहा है। इसी समय मौजूद है नीरज शर्मा जी, जो कि इनकी जो एक मुहिम है, बहुत ही अच्छी मुहिम है, जो कि अलीगढ़ का नाम बदलने के लिए, कि जो कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ की एक मुहिम चलाई हुई है। आइए जानते हैं हरिगढ़ की ये मुहिम इनकी किस तरीके से। तो स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। ये अलीगढ़ चाहे बदलाव, हरिगढ़ ये सदियों से हरिगढ़ था, युगों युगों से हरिगढ़ था। ये 1526 ईस्वी में जब बाबर आए हिंदुस्तान, तो उन्होंने हरिगढ़ का नाम बदलकर अलीगढ़ किया था। 1526 से पहले अगर आप जाएंगे तब भी ये हरिगढ़ था। द्वापर युग की बात करेंगे तो इसी हरिदासपुर, जहां आज हम खड़े हैं, जहां इस कथा का आयोजन हो रहा है, श्री हरि कथा का, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक दिन निवास रहा है अपने भक्त हरिदास के यहाँ। खेरेश्वर धाम मंदिर जो आपने देखा भी होगा, ये शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के हाथों से हुई थी, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना करते थे और भगवान शिव भगवान विष्णु की आराधना करते थे। अगर हम बात करते हैं त्रेता युग की, तो यहाँ एक कस्बा है बेसवा, जो बेसवा जो है महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है। यहाँ जब हवन यज्ञ पूर्ण नहीं होते थे तो महर्षि विश्वामित्र अयोध्या जाकर राजा दशरथ से उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे कि हे राजन, इन दो पुत्रों को हमें दे दीजिए ताकि इस भूमि पर हम हवन और यज्ञ पूर्ण कर सकें। तो ये तो सदियों सदियों से, युगों युगों से हरिगढ़ था, हरिगढ़ है, और मेरी यही मुहिम है कि एक बार फिर से हरिगढ़ बनेगा। और जब तक ये हरिगढ़ नहीं बनेगा, मैं ये मुहिम चलाता रहूंगा, ये जन जागरण करता रहूंगा। ये जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अलग अलग शहरों के जो नाम हैं, जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो अलग अलग शहरों के नाम चेंज कर रही है। तो ये जो मुहिम है, क्या योगी सरकार की है या अपनी पर्सनल है? ये गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। और जहां बात हरि की हो, जहां व्यक्ति हरि का हो, जहां सारा समाज हरि का हो, जहां डीएनए हिंदू हो, अगर उन शहरों के नाम, अगर अलीगढ़ शहर का नाम हरिगढ़ नहीं होगा तो क्या मक्का मदीना का नाम हरिगढ़ करेंगे आप? तो कहने का मतलब ये है कि बात नाम से है, चाहे वो योगी सरकार करे या आपने सोचा है किसी का भी, तो आपका सबसे जो सहयोग है वो हरिगढ़ नाम से है, ना कि किसी अलग चीज से। हम हरि के बंदे हैं तो हम हरिगढ़ ही तो चाहेंगे। और सत्यता तो ये है कि सरकारें भी करती हैं, लेकिन जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती। तो हमें अपना, ये हमारा अपना काम है, हमें सरकार के सामने जाना पड़ेगा कि हमें हरिगढ़ चाहिए, अलीगढ़ नहीं। तो अभी आपकी जो मुहिम है, तकरीबन आपने ये जो बात है वो कब तकरीबन कितने लोगों तक पहुंचाई है? ये मैं पिछले कई महीनों से इस मुहिम में हूँ और हर दिन 4-5 हजार लोगों को मैं किसी न किसी बहाने एड्रेस करता हूँ, मेरा संबोधन होता है। और इस मुहिम के तहत अभी तक करीब 40-50 हजार लोगों के सिग्नेचर हो चुके हैं। मैंने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, उस अभियान के तहत 40-50 हजार लोगों के हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है कि हम चाहते हैं कि जो इनकी जो मुहिम है वो रंग लाए और अलीगढ़ का नाम चेंज करके और हरिगढ़ कहलाए, जो कि हरि का नाम है और सभी को खुशी मिले। तो अभी इसी के साथ हमारे साथ में हैं आचार्य भरत जी, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो भागवत का प्रोग्राम है शुरू किया था, और हमारी सबसे पहले सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ को ये सूचना दी गई थी जब ये टेंट लग रहा था। तो आइए जानते हैं भरत जी से कि इनका क्या उद्देश्य रहा कि भाई यहाँ पर जो इतने बड़े पांडाल में और भागवत कथा की जाए। सभी आपके चैनल से सभी जितने भी दर्शक हैं सभी के लिए राधे राधे, सीताराम, जय हिंदू राष्ट्र। जो मेरा जो उद्देश्य था, एक संकल्प लेकर के जो बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा मन में आया, विचार आया, मेरी उनसे मुलाकात छतारी में हुई थी। मन में विचार आया कि जब पूर्वी क्षेत्र से ये हिंदू राष्ट्र की संकल्प लेकर के महाराज जी चल रहे हैं ध्वजा को उठा करके, तो मैंने भी मन में विचार बनाया कि 108 पुण्य श्री लक्ष्मी धनवर्षा महायज्ञ कराऊंगा और एक दिव्य भागवत का आयोजन भी करूंगा, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन भी होगा। हमारे यहाँ पर कल आगमन था, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पर जो हरिगढ़ वासी जो हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम में माहौल बिगाड़ना चाहते थे।
तो जैसे कि हम अभी जैसे हमारी हर वीडियो आपकी सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ की यहाँ से बनी है और हमारे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जो दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं और जो भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी यहाँ पर क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए। तो आप उनको ये संदेश ज़रूर पहुँचाएँ कि धीरेंद्र शास्त्री जी यहाँ पर नहीं आ पाए। वैसे बता दिया है, फिर भी एक बार दोबारा बताएँ। महाराज जी का आगमन तो यहाँ पर 12 तारीख में आगमन हो रहा था, लेकिन 11 तारीख को दैविक आपदा आई, जिससे हमारा पांडाल यज्ञशाला ध्वस्त हो गई। पांडाल में थोड़ा बहुत विघटन आया था, लेकिन किसी ने, हमारे यहाँ के जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जिहादी हैं, जिन्होंने पशु क्रूरता की, यज्ञशाला के